नमस्कार, मैं हूं सृष्टि चौधरी। जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करेंगे राजस्थान की चर्चित कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। साध्वी की मौत के बाद सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मामले को और भी रहस्यमय बना दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये एक सामान्य मौत थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। मौत के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें कई ऐसे संकेत मिले जो सामान्य मौत से मेल नहीं खाते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार साध्वी प्रेम बाइसा की आंतें सिकुड़ी हुई पाई गई। शरीर के कुछ आंतरिक अंग असामान्य रूप से लाल थे और हाथ पैरों के नाखून नीले पड़ चुके थे। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे लक्षण अक्सर जहर, किसी केमिकल रिएक्शन या फिर दवाओं के साइड इफेक्ट की तरफ इशारा करते हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ दर्ज नहीं हो पाई है। इसी कारण विसरा और दूसरे सैंपल फॉरेंसिक साइंस लैब भेजे गए हैं। अब असली सच्चाई एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएगी। इस केस में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब मौत के करीब 4 घंटे बाद साध्वी प्रेम बाइसा के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट को शुरुआत में सुसाइड नोट माना गया, लेकिन पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ये पोस्ट साध्वी ने खुद नहीं किया था, बल्कि उनके ड्राइवर ने ये पोस्ट उनके पिता के कहने पर डाला था। इस खुलासे ने मामले को और ज्यादा संदिग्ध बना दिया, क्योंकि सवाल ये उठा कि अगर मौत प्राकृतिक थी तो फिर सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर पुलिस ने एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। एसआईटी इस वक्त हर एंगल से जांच कर रही है। साध्वी के पिता, इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर और आश्रम से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब तक करीब 35 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिसमें डीएनए, विसरा और अन्य फॉरेंसिक सैंपल शामिल हैं। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या मौत किसी मेडिकल लापरवाही का नतीजा थी या इंजेक्शन से कोई घातक रिएक्शन हुआ या फिर किसी तरह का जहर दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी है फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट। जब तक एफएसएल की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का रहस्य पूरी तरह से सुलझ नहीं पाएगा। आपको बता दें कि साध्वी प्रेम बाइसा की उम्र सिर्फ 25 साल थी। वो राजस्थान में कथावाचन और भक्ति कार्यक्रमों के लिए जानी जाती थी। उनके प्रवचनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते थे और सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी खासी पहचान थी। घटना 28 जनवरी की है। जानकारी के मुताबिक उस दिन साध्वी प्रेम बाइसा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आश्रम में मौजूद एक कंपाउंडर ने उन्हें इंजेक्शन लगाया, लेकिन इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। जब हालत गंभीर हुई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यहीं से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। एक युवा कथावाचक की इस रहस्यमयी मौत ने धर्म, आस्था और सिस्टम तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देश की निगाहें इस बात पर टिकी है कि जांच में सच्चाई क्या सामने आती है।